अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं फातिमा नूर आज मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सी कहानी जिसका नाम है जो मैं कहूँ वो तुम भी कहना। जो कुछ मैं कहूँ तुम भी वही कहना, अल्लाह पर यकीन। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ अफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। इस खातून का शोहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी इसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज, ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आए। वो रब तो कहता है मुझसे जो मांगो मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती और खुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन इसके शोहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरे करेगा। इससे अगला वाक़या वो खुद बयान करती है और कहती हैं कि मैं शवाल के 6 रोज़े रख कर फारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शोहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शोहर इन्हें जानते तक न थे। इस आदमी ने इन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपनी वालिद के साथ रहता हूँ, मगर मेरे घर का दूसरा नस्ब हिस्सा खाली है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फजलो करम से नवाजा है, हमें इस आधे घर की ज़रूरत नहीं है। आज इस इरादे से घर से निकला था कि असर की नमाज के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं आधा घर दे दूंगा और यूं आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर कबूल फरमाइए। बिला कीमत मकान लेते हुए मैं तरद हुआ। वो साहिब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कमो पेश 8,000 रियाल बन गई। वो रकम हमने इस आदमी के हवाले कर दी। अब हम इस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़या था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था कि मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरी एकाने कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराते हुए बोले और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारक बयान की कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और वो इसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या इसके बदन पर मैल कुचैल रहेगा? सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह, इसके बदन पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा डालता है। मेरी आंखों से खुशी और तशक्कुर के आंसू रवा थे। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।